तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड में शामिल होते हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती और ऐसे में उन्हें सबसे पहले श्रद्धासुमन अर्पित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और अब राष्ट्रीय एकता परेड में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सबसे पहले पीएम मोदी ने उन्हें नमन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया और उसके बाद अब परेड में शामिल होते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस परेड। 54 राज्य पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस बलों के ये ध्वज जो हमारे त्रिरंगे की सच्ची ताकत है, पूज्य सरदार के अखंड भारत के विचार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के संगठित भारत के जज्बे को हिंदुस्तान के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है। 54 ध्वज वाहकों में लहराते हुए ये प्रत्येक ध्वज अपने आप में कई वीर गाथाओं को समेटे हुए एक भारत के लिए कटिबद्ध होने का संदेश दे रहे हैं। इनमें से कई ध्वजों को निशान का सम्मान भी प्राप्त है। और अब मां भारती की जाबाज बेटियां, शक्ति का सच्चा स्वरूप, राष्ट्रीय एकता परेड में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली का बड़े ही गौरव से नेतृत्व कर रही है। इस टोली की कमान संभाली है सीमा सुरक्षा बल की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर मृदुला ने। राष्ट्रध्वज के आगमन पर हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। आइए खड़े हो जाएं। संस्कृति, साहसिकता, अत्याधुनिकता एवं विकासशीलता से विश्व में हमारा भारत महाशक्ति की तरह उभर रहा है और इस सशक्त भारत की पहचान है एकता एवं अखंडता। इस एकता को मजबूत बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए अखंड भारत के प्रेरक पूज्य सरदार की जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्धार किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
तो आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर यहाँ उपस्थित सभी के साथ पूरे भारतवर्ष को एकता की शपथ दिलवाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध करते हैं। दर्शक दीर्घा में उपस्थित हम सभी शपथ की मुद्रा में खड़े होकर दाहिना हाथ आगे करके शपथ को दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। खड़े हो जाएं। समय भारतीय पुलिस बलों की गौरव गाथा हवाओं को सुनाते भारतीय पुलिस बलों के ध्वज अब राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के पहले दस्ते के रूप में अपना स्थान लेने जा रहे हैं। भारतीय पुलिस बलों ने हमेशा ही देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुलिस बलों के अब तक 36,000 से भी अधिक जवानों ने देश की राह में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। इनमें से विगत वर्ष 216 पुलिस कार्मिकों ने देश की एकता और अखंडता की खातिर
अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए बलिदान और शहादत की नई इबारत लिखी है। इन ध्वजों के प्रति हर पुलिस बल की प्रतिबद्धता उन्हें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। बलिदान, शौर्य और पराक्रम की कहानी कहते ये भारतीय पुलिस बलों के ध्वज। आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2021 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी एएसपी वलय वैद्य, आईपीएस गुजरात पुलिस, वर्तमान में अमरेली के सावरकुंडला में पदस्थ और इस समय राष्ट्रीय एकता दिवस की कमान संभालते हुए। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर केवड़िया से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, क्योंकि आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन कर रहा है। और दूसरी तस्वीर है अयोध्या से जहां पर सीएम योगी मौजूद हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज दीपावली का पर्व है और कल भव्य दीपोत्सव अयोध्या में मनाया गया। पीएम मोदी मौजूद हैं केवड़िया में और सीएम योगी की तस्वीरें हैं अयोध्या से। कल जब दीपोत्सव अयोध्या में मनाया गया तो तभी सीएम योगी वहां पर पहुंचे। 8वीं बार ये मौका था जब सीएम योगी साक्षी बने भव्य दीपोत्सव के, और ऐसे में आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी की ये तस्वीरें हैं अयोध्या से आपको हम दिखा रहे हैं। तो आज की दोनों ही तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि आज एक तरफ जहां लौह पुरुष को सभी को याद कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर। दूसरी तरफ आज दीपावली का पर्व है, तो ये दोनों ही तस्वीर आज की बेहद खास, बेहद अहम ये तस्वीरें हैं। सरदार पटेल की जयंती पर नमन, उनकी जयंती पर तमाम कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है। गुजरात में मुख्य कार्यक्रम जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद आज, क्योंकि आज दीपावली का पावन पर्व भी है, और ऐसे में अयोध्या की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी मौजूद हैं। विधि विधान के साथ पहले पूजा अर्चना सीएम योगी ने की और अब मंदिर परिसर में परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी। और ऐसे में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद अब यहां से ये रवानगी की तस्वीर। सीएम योगी को यहां पर फूलमाला भी दी गई। तो ये दो तस्वीरें हैं बेहद खास, ये दोनों ही तस्वीरें आज का मौका है और दोनों ही ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि केवड़िया में इस वक्त मौजूद हैं। गुजरात का दौरा पीएम मोदी इस वक्त कर रहे हैं। 2 दिवसीय गुजरात का दौरा है। कई सारी सौगातें लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात। कर्नाटक पुलिस के ठीक पीछे तीव्र गति से आगे बढ़ता दिल्ली पुलिस का दस्ता, कमान संभाले एसीपी चंदन जीएस। और अब गर्व से सलामी मंच की ओर अग्रसर सीआईएसएफ का दस्ता, कमान संभाले असिस्टेंट कमांडेंट दर्शक सिंह। सीआईएसएफ के बाद आगे बढ़ता दुनिया के सबसे बड़े सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ का दस्ता, कमान संभाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट बलविंदर सिंह।
और अब हिमालय शीतलता लिए आगे बढ़ता आईटीबीपी का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट संदीप कलकल। और अब आईटीबीपी के ठीक पीछे तीव्र गति से अग्रसर गुजरात पुलिस का दस्ता। कमान संभाली है डीएसपी ध्रुवल सुतारिया ने। गुजरात पुलिस के ठीक पीछे अब सलामी मंच के समीप पहुंचता तेलंगाना पुलिस का दस्ता। कमान संभाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट श्रीधर राजा। कमान संभाले डीएसपी धर्मेंद्र, उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस के ठीक पीछे आगे बढ़ता मिजोरम पुलिस का